नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो पौधा आप दिखा रहे हैं ना, यह एक खेत है। बगल में, मेरे घर के बगल में खेत है, उसके मेड़ पे यह पौधा लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड़ लगा हुआ है। इसके जो फल देख रहे हैं, इसको जो पत्ते देख रहे हैं, आपने देखा होगा कभी भी गांव गांव घर में या फिर रोड के किनारे अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, यह रोड के किनारे ऐसे ही पेड़ देखने को मिल जाता है। यह अपने आप उगने वाला पौधा है, पेड़ है, जो बरसात के मौसम के बाद यह पेड़ अपने आप उगता है और यह फलने फूलने लगता है। इसका साइज़ कम से कम 5-6 फीट के आसपास हो जाता है। तो आप देख लीजिए, ये जो है ना, पत्ते देख रहे हैं और इसके जो फल देखें, वह बिल्कुल जैसे कोरोना का नहीं होता है, कोरोना जैसा इसका बनावट होता है, उसमें भी कांटे निकले रहते हैं, उसी तरह यह देखने में लगता है। दोस्तों, इसके फल जो होते हैं ना, इसके अंदर बीज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीज जो होते हैं ना, एक गोला जो आप फल देख रहे हैं उसमें डंठल होते हैं, तो उसके बीज के अंदर गूदा होता है, जो कि नारियल का जो आप देखे हो ना, नारियल उस तरह से गूदा होता है और उसको पीस करके उसका ऑयल निकाला जाता है, जिसे कि हम कैस्ट्रॉल ऑयल कहा जाता है। यह कैस्ट्रॉल का ही पेड़ है, जिसे कि हम लोग ऐसे ऐसे अरंडी के पेड़ के नाम से जानते हैं। आप इसके पत्ते देख लीजिए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और फल भी हम आपको दिखाएं, और इसमें फल भी होते हैं जो कि बहुत बेहतरीन औषधि के रूप में प्रयोग होता है। और दोस्तों, इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसका भी औषधि के रूप में प्रयोग होते हैं। बहुत सारी बीमारी को दूर किया जाता है और बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहें। आज जो आपको जानकारी देंगे, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है और हर किसी को यह जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से कई ऐसे बीमारी होते हैं जो उसको दूर कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। इसके ये देखिए पत्ते होते हैं, पत्ते की साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये छोटा साइज है और आगे का साइज है, इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। यह घुटने के दर्द में, सर दर्द में, या फिर कमर दर्द, या बहुत सारी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके पत्ते का। साथ साथ दोस्तों, इसके जो फल होते हैं ना, फल का भी बहुत बेहतरीन प्रयोग है आयुर्वेद में। दोस्तों, इसका जो ऑयल होता है ना, उसका तो बात करना, औषधि में सबसे श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। बालों का जैसे झड़ना, घुटने का दर्द, कमर का दर्द को दूर करने के लिए, यहाँ तक कि बड़े बड़े चिकित्सालय में, बड़े बड़े आयुर्वेद संस्थान में इसका प्रयोग होता है, औषधि के रूप में प्रयोग होता है। ये देखिए मेरे हाथ में जो फल देख रहे हैं ना, ये जो देखिए गुच्छा देखिए, बीच में एक डंठल होता है, इस तरह से लंबा सा एक डंठल होता है और उसमें ये देखिए गुच्छा होता है। आप बिल्कुल देख रहे हैं ना, जैसे इसका फल जो है ना, करुणा जैसे होता है। करुणा जो सिंबल होते हैं ना, देखे होंगे आपने टीवी में या हर जगह देखे होंगे। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो दोस्तों देख लीजिए, इस तरह से इसके फल होते हैं। इसके अंदर बीज होते हैं। बीज, एक फल में कम से कम 3-4 बीज होते हैं, और उसको बीज को जब तोड़ेंगे ना आप, तो उसके अंदर वाइट कलर का, जैसे कि आप नारियल नहीं देखे हैं, उस तरह वाइट कलर का निकलता है, और उसी को पीस करके, उसी को फेर करके उससे ऑयल निकाला जाता है, जिसे कि हम कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं। यह बहुत सारे औषधि में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, एक एक बीमारी के बारे में हम बताएंगे, आप इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और इसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, यह पौधा, यह पेड़ सालों भर उगने वाला है, हर जगह आपको उपलब्ध होगा। आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आप रोड के किनारे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। गांव में रहते हैं तो वहाँ भी मेड़, खेत खलिहान, बगीचे में यह आसानी से देखने को मिल जाता है। बहुत जगह दोस्तों इसका खेती भी किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में खेती किया जाता है। और इस तरह से फल लाते हैं, उसको तोड़ करके एक जगह जमा करके उसको हल्का सड़ा देते हैं, उसका छिलका सड़ जाता है, फिर उसको धूप में रखते हैं, उससे बीज निकल आता है। तो फिर दोस्तों, इसके इस तरह से तैयारी होते हैं, खेती किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से होते हैं। और देख लीजिए बगल में पीछे खेत, बहुत बड़ा खेत है दोस्तों, उसी के बगल में है। तो चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं होने की वजह इसके बारे में जानते नहीं हैं और इसके पहचानते नहीं हैं, इसी की वजह से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे पीलिया। जी हाँ दोस्तों, पीलिया बहुत ही गंभीर बीमारी है। पीलिया में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, जो कि पीलिया जैसी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान है। हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ध्यान से देखिएगा।
और अच्छा लगे वीडियो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर पूरी जानकारी है तो किसी भी प्रकार का बीमारी हो उसको दूर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सही मात्रा होनी चाहिए और सही पहचान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने बात कर रहा था, जैसे पीलिया जैसी बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों लीवर से लेकर कोई भी समस्या हो, जैसे कि कभी कभी गैस बनने की समस्या हो जाता है, फिर अनपच हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगता है, भूख नहीं लगना, बहुत सारी बीमारी होती है लीवर की खराबी की वजह से। तो दोस्तों उसको दूर करने के लिए दोस्तों खास करके उन माता बहनों में जो गर्भावस्था में हो, गर्भ धारण किए हुए हो, उस टाइम पे कोई भी मेडिसिन खाना या कोई दवाई लेना या फिर जड़ी बूटी का प्रयोग करना, वो उस टाइम बहुत ही सेंसिटिव होता है, खतरनाक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर उस अवस्था में किसी को पीलिया हो जाए, जी हाँ पीलिया अगर हो गया है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया जैसे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप इस अरंडी का पत्ते जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इस पत्ते को ले आइए और उसके बाद क्या करें, उसका काढ़ा बना करके आप सेवन करें। दोस्तों इस तरह से कंटिन्यू 5 से 6 दिन आप प्रयोग करें, आप पीलिया जैसी समस्याओं से आपको छुट्टी हो जाएगा। और आपके जैसे गर्भावस्था में है तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और बहुत अच्छा ये काम करता है, खास करके पीलिया जैसी बीमारी में और उन माता बहनों को जो कि गर्भधारण किए हुए हैं। अगर काढ़ा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप पत्ते ले आइए और 10 से 15 ग्राम इसका रस निकाल करके उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो पीलिया में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है और दिन में 2 बार करें। अगर काढ़ा नहीं बना सकते तो इसका रस भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों काम करता है, बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है दोस्तों। ये मैंने बताया दोस्तों गर्भावस्था में यह बहुत ही सेफ है और पेट से लेकर कोई भी समस्या हो, चाहे खाने ना पचने की समस्या हो या किसी भी प्रकार का समस्या हो, उसको दूर करने के लिए बेहतरीन औषधि है, बहुत अच्छा औषधि है। तो ये भी एक ध्यान होता है ना, गर्भावस्था बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। उस अवस्थे में अगर आप किसी की सलाह के और परामर्श के बिना इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि हर किसी का शरीर का बनावट अलग होता है, जैसे कफ पित्त वात तीनों का जो अलग अलग होता है और तीनों को कंट्रोल में रखना, तीनों को सामान्य बनाए रखना यह बहुत ज़रूरी होता है। के कहे अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गर्भावस्था बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि उस अवस्था में किसी से जानकारी ले करके या अच्छी तरह से किसी वैद्य से, अच्छे वैद्य से जानकारी ले करके ही प्रयोग करें। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि आप ज़रूर इसका किसी ना किसी से प्रयोग करने से पहले एक बार परामर्श ज़रूर लें। तो दोस्तों ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। और दोस्तों यहाँ तक कि अगर जो गर्भवती महिलाएं नहीं है कोई, तो दोस्तों इसका 20 से 25 ml तक इसका रस, पत्ते का रस निकाल करके सेवन करें या फिर उसका काढ़ा बना कर प्रयोग करें। पीलिया जैसी बीमारी को जड़ से ही ख़त्म कर देता है। अगले फ़ायदे की बात करें, जैसे कि कब्ज रोग के लिए। जी हाँ दोस्तों, कब्ज रोग बहुत ही गंभीर समस्या है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या करें कि अरंडी का तेल ले आएँ। किसी भी पंसारी की दुकान में जाएंगे ना, आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा और आप उसको ले आएँ और रात में सोते समय 1 गिलास पानी में या फिर 1 गिलास दूध में 3 4 5 बूंद उसमें टपका करके और आप उसको पी लें। दोस्तों यकीन मानिए, सुबह आपका पेट साफ, कब किसी भी प्रकार का कब्ज हो, पुराना से पुराना कब्ज हो, वो जड़ से ख़त्म कर देता है। बहुत बेहतरीन काम करता है अरंडी ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अरंडी का जो तेल होता है ना, कब्ज के लिए रामबाण का काम करता है। दोस्तों पेट की कृमि को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो देखा जाता है दोस्तों, कभी कभी बड़े लोग में भी पेट में कृमि हो जाता है, केचू हो जाता है, उसको निकालने के लिए यह बहुत बेहतरीन औषधि काम करता है। क्या लक्षण होता है ना, जी मिचलाना होता है, पेट सूजा हो जाता है, पेट बाहर हो जाता है। आप कोई भी खाना खाते हैं ना तो वो उसका जो मेन तत्व होता है ना, वो केचुए खा जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर में वृद्धि नहीं होता है और शरीर सूखते जाता है और पेट निकलते जाता है और खुजलाहट होता है। बहुत सारी ऐसी समस्या आ जाती है। उसको दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है।
केचुए को बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है, इसके पत्ते का रस निकालें, 2-3 चम्मच लें और दिन में 3 बार 4 बार इसका प्रयोग करें। अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच प्रयोग करें। अब बड़े लोग हैं तो 3 चम्मच प्रयोग करें। दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 2 बार प्रयोग करें। दोस्तों पेट में अगर केचुए हो गए हैं उसको मल के द्वारा बाहर कर देंगे। बहुत बेहतरीन काम करता है, खास करके पेट के केचुए को बाहर करने के लिए। को जलोधर हो गया है, जैसे कि जलोधर में क्या होता है ना, पेट में पानी भर जाता है, जैसे पेट भरा भरा रहता है, पेट टाइट रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, अफरा टाइप से लगता है, तो उसको दूर करने के लिए इसके लिए दोस्तों आप अरंडी के पंचांग को लेना है। पंचांग बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे भाई लोग हैं जो कमेंट करके पूछते हैं पंचांग क्या होता है। पंचांग होता है कि पूरे पंचांग के पौधे के 5 भाग को, जैसे फूल, पत्ती, जड़, तना, फल, इस सारे 5 तत्व जो होते हैं ना, ये 5 को एक साथ लेना है। तो इस तरह से आप कुछ पत्ते ले लें, जड़ ले लें, तना ले लें, टहनी ले लें और पौधे ले लें, सबको बराबर मात्रा में। और दोस्तों इसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसको काढ़ा बना करके आप उसका सेवन करें। दोस्तों जलोधर की समस्या को यह जड़ से ख़त्म कर देता है। आपको कंटिन्यू 4 से 5 दिन कंटिन्यू करें, बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। और ज़्यादा समस्या है तो दिन में 3 से 4 बार इसका काढ़े का प्रयोग करें। दोस्तों एक ही दिन में आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा और आपको बहुत ही राहत मिलेगा। यह मोटापे को भी कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आज के समय में जानते हैं कम मेहनत करना होता है, ज़्यादा खाना होता है, स्पाइसी खाना होता है, बहुत सारी समस्या होती हैं जिसकी वजह से मोटापा लोग को बढ़ने लगते हैं। तो उसको दूर करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप अरंडी का जड़ ले आएँ और उसको छोटे टुकड़े करके उसको सुखा करके पाउडर बना लें और उसको किसी डब्बे में रख लें। अगर शरीर में, आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है जिसकी वजह से मोटापा आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए इस पाउडर का प्रयोग करें। उसके लिए दोस्तों क्या करें, 400 ml के बराबर पानी लें और 100 ml के बराबर पानी लें और इसको उबालना है और काढ़ा बनाना है। दोस्तों जब यह 200 ml बच जाए आप इसको छान करके गुनगुना रहने दें और उसका सेवन करें। दोस्तों किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हो, शरीर में मोटापा आ गया, उसको दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा है। दिन में 2 बार प्रयोग करें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगले फ़ायदे की बात करें, जैसे कि माताओं बहनों में योनि मार्ग में जो होते हैं ना, सूजन हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए कभी कभी देखे होंगे ना, योनि मार्ग में खुजलाहट होता है, खुजली होता है और बहुत सारे परेशानी होता है, मवाद आता है या फिर बदबू आता है। दोस्तों उसको दूर करने के लिए, या फिर दोस्तों गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इस सारे जो समस्या होते हैं ना, ये सबको बड़ा ही सेंसिटिव होते हैं और किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा इसका बहुत अच्छा यही आयुर्वेदिक इलाज, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी किराना स्टोर पे जाएं और अरंडी का तेल ले आएँ और उसको क्या करें, रुई में लगा करके अपनी योनि मार्ग में कुछ देर डाल करके रखे रहें। दोस्तों उससे क्या होगा कि आपकी योनि मार्ग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, फोड़े फुंसी हो गया या फिर जलन हो रहा हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको यह दूर करता है और सही करता है। और दोस्तों यह अरंडी का तेल रुई में लगा के कम से कम आधे घंटे आप योनि मार्ग में रखें और किसी भी प्रकार के उसमें इन्फेक्शन हो गया ना, उसको यह दूर करता है और बहुत जल्दी आपको सही कर देता है। प्रक्रिया 2 से 3 दिन कंटिन्यू आप करें। यह प्रक्रिया अगर करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ जैसे माता में मासिक धर्म के टाइम बहुत अधिक ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है और साथ साथ दोस्तों कमजोरी आ जाता है, वैसे अवस्था में तो दोस्तों ऐसे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ऐसे में क्या करें, अरंडी का पत्ता लाएं और पेरू, जी हाँ दोस्तों पेरू का मतलब आप समझ रहे हैं ना, उस पेट का जो निचले वाला हिस्सा आता है उस पर पत्ते को रख करके अच्छे से बांध दें। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों 2 मिनट के अंदर आपको उस जैसे दर्द राहत मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन औषधि है, बिल्कुल नेचुरल है दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है या फिर सूजन हो गया, किसी भी प्रकार की समस्या उसको यह जड़ से ही ख़त्म कर देता है। साथ साथ दोस्तों एक पत्ते का आप इसका काढ़ा बना करके भी उसका सेवन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा राहत देगा।
अगर आप इसका काढ़ा है उसमें अगर सौंठ या अजवाइन मिला दें तो और अच्छा काम करेगा, बहुत बेहतरीन काम करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी को साइटिका की समस्या है, जोड़ों का दर्द की समस्या है, कमर दर्द की समस्या है, घुटनों का दर्द की समस्या है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसके लिए इस तरह से ये पत्ते ले आएँ और इसके ऊपर तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके हल्का गर्म करके जहाँ पे भी दर्द हो रहा है ना वहाँ पे लगा करके बांध दें। दोस्तों यकीन मानिए कुछ ही देर में आपकी जो दर्द है ना उस ख़त्म कर देगा। चाहे इस कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो या किसी भी प्रकार का दर्द हो या सूजन हो गया हो, उसको भी यह सही करता है। तो तेल लगा के जैसे मैंने बताया ना उसको गर्म करके तावे पे गर्म करके आप बांध लें। दोस्तों 2 मिनट के अंदर वो दर्द को ख़त्म कर देता है और दिन में 2 बार 3 बार करें, बहुत बेहतरीन आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर दोस्तों इसके पत्ते को पीस करके उस निकाल पेस्ट बना लें और उसमें हल्का सा सरसों का तेल मिला करके और दोस्तों अगर सर दर्द हो रहा है तो सर पे लगाएं, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सर दर्द को 2 मिनट के अंदर ख़त्म करेगा। दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों इसके बहुत बेहतरीन फ़ायदे मैं और भी बताऊँगा आगे आपको, अरंडी के फ़ायदे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।